हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गया एक नया स्टोरी लेके। और पर्सनली स्पीकिंग, ये जो स्टोरी है आज तक का सबसे सबसे बेस्ट स्टोरी है, सबसे बढ़िया। तो यार चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप लोगों के साथ कोई भी भूतिया घटना घट चुके हैं या किसी से आपने सुना है और ये ट्रू स्टोरी है, तो आप ज़रूर हमें भेजिए। और हमें भेजने के लिए मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें मेल करेंगे या तो ऑडियो क्लिप भेजेंगे और नहीं तो लिख कर भेज सकते हैं। और ये 3 लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो स्टोरी है वो एक लतीफ़ नाम का एक लड़का ने भेजा। और इस स्टोरी में जो लड़का है स्टोरी भेजा वो एक डॉक्टर है। तो मैं शुरू करता हूँ। इन्होंने जो लिखा है, ये एक मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहा था इस टाइम। तो एक दिन क्या हुआ, रात में शिफ्ट, मतलब रात में पेशेंट्स है जो मरीज़ है देखने का, उसका ड्यूटी हुआ था। तो इस भाई ने पहले ही हमें मना कर दिया कि हॉस्पिटल का नाम या इसका जो एरिया वो कुछ भी बताने से मना किया, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो हुआ, उस दिन उसका जो इस भाई का शिफ्ट नाइट शिफ्ट था। तो इन्होंने रात 12 बजे इसके घर से निकला। तो इसका भाई का जो घर है, वो घर से हॉस्पिटल तक जाने के लिए एक छोटा सा नदी है, वो पार करना पड़ता है। तो इस भाई ने नदी नाव लगा हुआ था नदी में, तो नदी पार किया। फिर एक हाईवे आता है। हाईवे के 2 पोर्शन है, मिडिल में कुछ फ्लावर्स के लगा हुआ है, फ्लावर्स ट्री लगा हुआ है, और दोनों साइड से हाईवे है। तो उस हाईवे के ऊपर से ये भाई रिक्शा से जा रहा था। तो अचानक एक जगह पे देखा कि बाइकर दोनों बाइक लेके जा रहा था, उसी रास्ते से अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। तो अचानक इनका बाइक पलट गया और दोनों ही एक्सीडेंट के वजह से दोनों ही घायल हो गए। एक जो चला रहा था वो बाइक के नीचे आ गया, और दूसरा जो पीछे बैठा था वो दूर में जाके गिर गया। तो क्या हुआ, जो दूर गिरा था उसको तो ज़्यादा चोट नहीं आया था। तो वो शायद दूर से देख रहा था कि वो लड़का जो था वो उठ के बैठा था रोड के ऊपर, और जो नीचे मोटरसाइकिल के नीचे, बाइक के नीचे था, वो बाइक के नीचे से हेल्प करके चला रहा था। तो ये भाई देखकर रिक्शा से उतर के रिक्शा वाले के साथ जाके उन दोनों को चेक किया। तो ये जो था वो बैठे थे, जो लड़का, वो लग रहा था कि ठीक है, वो उसका कुछ वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जो रिक्शा के मतलब बाइक के नीचे था, उसका बहुत चोट आया था। तो उसको उठाया, बाइक के नीचे से निकाला। तो उस बाइक के नीचे जो था वो बोला कि मेरा दोस्त जो है उसको हेल्प करो, उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको एक लड़की है वो मार डालेगी, जाके हेल्प करो, ऐसा बोला। तो ये सुन के जो डॉक्टर भाई है जिन्होंने ये स्टोरी भेजा, अजीब सा लगा उसको कि यहाँ पे तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो लड़की कहाँ से आएगी और उसे मारेगी कैसे। तो ये सुनने के बाद उन्होंने वैसे उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कहीं पे लड़की नहीं थी। तो अचानक जब देखा, वो जो लड़का था बैठे हुए रोड के ऊपर, उसके तरफ देखा, तो देखा वो सो गया, खड़ा बैठा था लेकिन सो गया। फिर ये जो डॉक्टर भाई वो इसके पास गया, जाके देखा कि इसका पल्स, मतलब इसका ब्लड प्रेशर सब कुछ बंद हो गया, मतलब ये डेथ हो गए वहाँ पे।
तो ये देख के ये थोड़ा घबरा गया, क्योंकि ये लड़का जो था वो इसका ज़्यादा चोट नहीं आया था, और उसको मानो ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है और वो इसका पैर हिला रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो उसके पास जाके जब देखा वो मर गया, तो लौट आके दूसरे जो लड़का था उसको उठाया, तो अचानक देखा कि वो धीरे धीरे सेंसलेस हो रहा है। मतलब ये डॉक्टर भाई पता नहीं क्यों अजीब तरह से सेंसलेस हो गया वहाँ पे। तो जब सेंस आया तो देखा पीछे 2 पुलिस खड़ा था, और पुलिस लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग, और यहाँ पे किस कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो वो जो रिस्का वाला था वो पता है कि ऐसा ऐसा है हुआ है, और वो जो पुलिस था वो उसी रास्ते पे ड्यूटी में था, तो उनको उसी का हॉस्पिटल में सबको भर्ती किया गया। तो जो डॉक्टर भाई जो था, डॉक्टर जो जिन्होंने स्टोरी भेजा, उन्होंने कहा कि उनका 2 दिन के बाद सेंस आया, लेकिन कोई मतलब ऐसा कोई कारण नहीं था कि इसका सेंस चला जाए, फिर भी सेंस चला गया था। तो उसके बाद ये जब सेंस आया, तो जब शरीर ठीक हुआ, तब ये पूछा कि उन दोनों का क्या हुआ। तो बोला एक तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेथ हो गया था, और दूसरा जो था वो अभी रिकवर हो रहा है, उसका शरीर ठीक हो रहा है। लेकिन जब उस दिन उसका जब कम हो गया, मतलब सारा फॉर्मेलिटी पूरा करके वो घर आ रहा था छुट्टी लेके, क्योंकि 2 दिनों से वो हॉस्पिटल में है। तो छुट्टी लेके जब आ रहा था, तो उसी नदी पार होना था उसको। तो वो जो नदी था वो नदी पार होना था। तो नदी पार होने चाहे जैसे नाव था वहाँ पे, वैसे हर रोज़ की तरह नाव के ऊपर चढ़ के पार हो रहा था। तो उसके साथ और भी कुछ लोग था। तो देखा कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ एक लड़की जो पूरा नीला कपड़ा पहने हुए और नीला ड्रेस और हाथ में चूड़ी वगैरह सब कुछ नीला है, आँखें थे वो थोड़ा लाल थे। तो ये सब देख के वो लड़की सीधा उसकी तरफ देख रहा था। तो ये देख के थोड़ा घबरा गया। उसके बाद जब नाव किनारे में पहुंचा, तब सब एक एक करके नीचे उतर रहा था। तो वो लड़की पहली थी, लेकिन वो उतरा नहीं, और सब मानो उसके अंदर से घुस के दूसरी तरफ निकल रहा है। मतलब कुछ ऐसा है कि ये लग रहा है कि वो एक धुआं है जिसको पार कर रहे हैं सब लोग। तो ये देख के थोड़ा घबरा गया। अचानक वो लड़की अचानक थोड़ा सा मुस्कुरा के गायब हो गया। तो ये देख के ये तो बहुत डर गया। फिर घर जाके सोने से पहले एक बार फ़ोन आया उसके फ़ोन में। तो उस फ़ोन में था कि वो जो लड़का जिंदा था, ठीक हो रहा था, वो उसका अभी डेथ हो गया। कैसे? तो वो लड़का ऐसा बोल रहा था कि कोई नीले ड्रेस पहने लड़की उसको मारने आ रहा है, और फिर अचानक कुछ ही सेकंड में बिना कारण शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, अचानक ही वो लड़का का डेथ हो गया। तो ये सब सुनने के बाद ये बहुत ही डर गया। फिर बहुत ही केयरफुली चलने लगा। फिर उस दिन उस लड़की को दिखाई दी, उस लड़की को देखा कि भाई। फिर दूसरे दिन एक मेले लगा हुआ था, तो उस मेले में गया, और फिर वो ये भाई जो है दोस्तों के साथ कुछ खा रहा था। तो देखा दूर में वही लड़की खड़ा है, और उसको देख के मुस्कुरा रहा है, एक मुस्कान। फिर ऐसे ही 3 दिन इसको दिखाई दी इस भाई को। यही था इसके कहानी। और आज तक 3 बार ये लड़की दिखाई दी। पता नहीं, इस भाई ने कहा कि पता नहीं क्यों उसी को ये सब दिखाई देता है। ये भी बहुत डरे हुए हैं, पर शायद इसका हाल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आज का स्टोरी इतना ही था, और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।